नमस्कार, मैं वो विज्ञान प्रकाश। परिवर्तन में हम बात कर रहे हैं वॉर जोन्स की और उनकी वजह से दुनिया भर में हो रहे परिवर्तनों की। इस समय दुनिया में कई वॉर फ्रंट खुले हुए हैं। जंग और तनाव के ऐसे हालात के बीच उज़्बेकिस्तान में शंघाई में सहयोग संगठन की बेहद अहम बैठक हुई है। एससीओ को अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो संगठन की काट के तौर पर देखा जा रहा है और इसकी बात पूरी दुनिया ध्यान से सुनती भी है। लेकिन समरकंद में हुई एससीओ की बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि ये उस दौरान में हुई है जब इसके सदस्य देशों के रिश्तों में ही तनाव और तकरार बढ़ा हुआ है। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच लगातार तनाव है, तो उधर आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रिश्ते खत्म से हो गए हैं। रूस की बात करें तो लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और ऐसे में जियोपॉलिटिकल हालात में शंघाई सहयोग संगठन के मंच से दुनिया के लिए प्रधानमंत्री मोदी का संदेश और संकेत बहुत मायने रखता है। परिवर्तन के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एससीओ की वजह से दुनिया में आ रहे बदलावों की और एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर, एक विश्व नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के दुनिया में बढ़ रहे असर की, प्रभाव की। शंघाई सहयोग संगठन की यह बैठक बदली हुई नई दुनिया की नई इबारत लिखने की बैठक थी। कोरोना महामारी के पहले और बाद की दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है और इसलिए शुक्रवार को हुई एससीओ की बैठक में भी इसकी छाप नजर आई, जब समरकंद के घोषणा पत्र में कहा गया कि दुनिया में आर्थिक प्रतिबंधों की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और एक नई विश्व व्यवस्था बननी चाहिए। एससीओ के मंच से चीन और रूस ने दुनिया में व्यवस्था परिवर्तन की बात इसलिए भी उठाई क्योंकि संगठन के 3 सदस्य रूस, चीन और ईरान इस समय कई प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठन की ये बैठक इसलिए भी अहम थी क्योंकि ये संगठन पूरे यूरोप और एशिया को प्रभावित करता है। इसमें पूर्वी एशिया से चीन, एशिया और यूरोप से रूस, दक्षिण एशिया से पाकिस्तान और भारत, मध्य एशिया से तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश शामिल हैं। लेकिन एससीओ की यह बैठक भारत के लिए इसलिए अहम थी क्योंकि 34 महीने बाद पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से रूबरू होने वाले थे। 10 महीने बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी उनकी मुलाकात होनी थी और ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही थी जब दुनिया कोरोना का प्रकोप झेलकर खड़े होने की कोशिश कर रही थी। यूक्रेन रूस की जंग को भी करीब 7 महीने हो चुके हैं और ऐसे हालात में एससीओ के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को कूटनीति और सामरिक रणनीति का अहम संदेश दिया। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। असल में भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो बड़े बड़े विवाद भी सुलझा सकता है। भारत का दोस्त रूस भी है और अमेरिका भी है। 2 धड़ों में बसी हुई इस दुनिया में अगर कोई बैलेंसिंग का सही काम कर सकता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। रूस को भारत की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उसे भारत के बाजार चाहिए और साथ ही जो अमेरिकी प्रतिबंध लगे हैं उसके आईने में यह भी साबित करना है कि रूस अलग थलग नहीं पड़ा है। दरअसल अमेरिका विरोधी शंघाई सहयोग संगठन में भी भारत शामिल है, तो वहीं क्वाड में भी भारत की स्थिति मजबूत है। प्रतिबंधों के साए में जहां रूस को भारत का बाजार चाहिए और वो ये भी दिखाना चाहता है कि वो अलग थलग नहीं है, वहीं चीन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। और ये सब पिछले 8 साल में बदली हुई इबारत है, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश चाहते हैं कि भारत उनके साथ खड़ा रहे। और यही वजह है कि एससीओ की बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी पर दुनिया की नजरें टिकी थी। मोदी ने इस मंच से भी जहां कोरोना महामारी से पैदा हुई समस्याओं, युद्ध से सप्लाई चेन के संकट और खाद्यान्न की कमी की बात उठाई, वहीं दुनिया को अर्थनीति का नया मंत्र भी दिया। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में
70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। मोदी ने ट्रांजिट कॉरिडोर की बात उठाकर पाकिस्तान को भी संदेश दिया, वहीं अपने दोस्त रूस को भी संदेश दिया कि आज दुनिया यूक्रेन युद्ध की वजह से संकट से जूझ रही है। दुनिया के 3 बड़े देश आबादी के लिहाज से भी, क्षेत्रफल, फौज और अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी ये 3 देश है, भारत, रूस और चीन। और ये तीनों देश जो है वो शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। और यही वजह है कि अमेरिका सहित यूरोप के देशों को भी एससीओ की इस बैठक पर उसकी नजरें गड़ी हुई हैं। दुनिया की 1/3 आबादी वाला ये संगठन किन मुद्दों को उठा रहा है, किस दिशा में जा रहा है और इसका क्या असर हो सकता है, इन तमाम बातों पर दुनिया की नजर है। खासतौर पर अमेरिका की नजरें भारत पर है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस तरह अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया था, फिर भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। उससे अमेरिका नाराज हुआ, लेकिन वो भारत से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए मजबूर भी है और बड़े देशों के बीच बैलेंस बनाने का ये कारनामा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये तस्वीरें अमेरिका को परेशान कर सकती हैं। दरअसल एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन को अमेरिका और उसके पश्चिमी मित्र देशों के खिलाफ लामबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ एससीओ है जिसमें भारत और चीन है, वहीं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड का भी भारत हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। चीन इस ग्रुप का विरोधी है। दरअसल क्वाड का पहला मकसद ही दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच समंदर के रास्तों को किसी प्रभाव से मुक्त रखना और छोटे देशों की चीन के विस्तारवादी मंसूबों से हिफाजत करना है। कुल मिलाकर चीन पर लगाम लगाने के लिए बना है क्वाड। अमेरिका, रूस और चीन, इन तीनों देशों के बीच तनातनी चल रही है और इन तीनों देशों को भारत के साथ की जरूरत है। इसीलिए शंघाई सहयोग संगठन और क्वाड दोनों जैसी जगहों में भारत की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, पहले किसी अतीत के मुकाबले। उधर राष्ट्रपति पुतिन रूस की नेतृत्व में एक यूरेशिया का सपना देख रहे हैं, उसकी अवधारणा कर रहे हैं, उसका विजन है उनका, और उसको भी पूरा करने के लिए उनको भारत के साथ की जरूरत है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी ये देखने को मिला है कि भारत किसी दबाव में नहीं आया है। यूक्रेन के साथ जंग में फंसे रूस को अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत रूस से तेल आयात कर रहा है। रूस को लेकर दूसरे कई मसलों पर भी अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन भारत रूस की निंदा करने और रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार करके प्रधानमंत्री मोदी भारत के कद को दुनिया में और ऊंचा करने में कामयाब रहे हैं। अगर हम सियासत पर नजर डालें, राजनीति पर नजर डालें, तो एक बात साफ नजर आती है कि रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, ये अपने विरोधियों को रोकने के लिए या वो कोई फायदा ना ले पाए, इस बात के लिए वो चाहता है कि भारत का साथ उनको लगातार मिलता रहे। ये भी एक बड़ा पॉइंट है और इसीलिए रूस के मुद्दे पर भारत के स्टैंड पर एक समय अमेरिका की नाराजगी थी, जो अप्रैल के बाद बदल गई और उसका रुख भारत की तरफ बदला हुआ साफ नजर आने लगा। मई के महीने में जब क्वाड की बैठक में मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई तो अमेरिका ने साफ जाहिर किया कि रणनीतिक तौर पर भारत और अमेरिका उनकी एक साझेदारी बनती है, और ये बात खास तौर पर क्रेडिट होता है, श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार जापान में बाइडेन से मोदी की मुलाकात हुई। रूस के बारे में भारत से मतभेदों के बावजूद बाइडेन ने कहा, मैं पृथ्वी पर हमारे सबसे करीबी के बीच अमेरिका भारत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। संयुक्त बयान में भी पीएम मोदी ने नहीं, सिर्फ बाइडेन ने ही रूस की निंदा की।
मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं के बीच बॉन्डिंग साफ नजर आई, लेकिन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और पीएम मोदी में 2 साल से बात नहीं हुई। दोनों नेता साल 2019 में मिले थे और शुक्रवार को एससीओ की बैठक में भी दोनों नेताओं के बीच दूरी बनी रही। लेकिन अपने भाषण में सप्लाई चेन का मुद्दा उठाकर मोदी ने चीन को साफ संदेश दे दिया कि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन का संकट खड़ा हुआ है और इसका विकेंद्रीकरण करना होगा, जिस पर चीन को भी मुहर लगानी पड़ी। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एससीओ की बैठक के जरिए भी पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से सीधा बातचीत ना करके साफ कर दिया कि दोस्ती का दिखावा और सरहद पर तनाव साथ साथ नहीं चल सकता। दरअसल पीएम मोदी और जिनपिंग के रिश्तों के बीच टर्निंग पॉइंट साल 2020 में गलवान बना था, जब चीन ने एलएसी पर अपना क्रूर चेहरा दिखाया था। भारत ने अपने 20 जवान खोए थे और तभी पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि गोली और बोली साथ नहीं चल सकती। मोदी ये संदेश पाकिस्तान को पहले ही दे चुके हैं। जाहिर है, रूस से मजबूत रिश्तों के बीच चीन और पाकिस्तान जैसे 2 देश भी हैं जिनसे भारत के रिश्ते ठीक नहीं हैं। लेकिन अब ये दोनों देश भी विश्व मंच पर पीएम मोदी की हैसियत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं। रूस भारत का पुराना और अहम साझेदार रहा है। चीन की नजर भी भारत के विशाल बाजार पर है। बदलते वैश्विक हालात में भारत से तकरार उसके पक्ष में नहीं है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका भारत का सबसे अहम रणनीतिक साझेदार बन चुका है। लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पीएम मोदी ने भारत के हितों की रक्षा करने का फैसला किया। रूस को लेकर भारत तटस्थ रहा और यही भारतीय विदेश नीति की ताकत भी साबित हुई। अमेरिका ने भारत पर रूस की निंदा करने और प्रतिबंधों में साथ देने का दबाव बनाया, लेकिन भारत इसे टाल गया। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस को सजा देने की भारत की प्रतिबद्धता को राष्ट्रपति बाइडेन ने कुछ हद तक अस्थिर बताया था। भारत अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों में दरार पड़ने का ये बड़ा संकेत माना जा रहा था। दरअसल भारत अमेरिका के साथ क्वाड का सदस्य है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्ते तेजी से आगे बढ़े हैं और दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते भी हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दोनों देशों ने मिलकर काम करने का संकल्प भी लिया है और यही वजह है कि रूस को लेकर भारत पर अमेरिका का भारी दबाव था। लेकिन इन तमाम दबावों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रूस के रिश्तों पर आंच नहीं आने दी। एससीओ के समिट में भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ 1 घंटे की अलग से हुई पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिका को यह बताने के लिए काफी है कि भारत अपनी विदेश नीति में आत्मनिर्भर है और अपनी निर्णय क्षमता भी रखता है। हमने भारत की एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी और परिणाम स्वरूप रशियन फॉर ईस्ट के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। रूस यूक्रेन युद्ध से जहां वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं, वहीं दुनिया में सप्लाई चेन पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। जरूरी सामान, अनाज, गैस और दूसरी तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजों की आवाजाही में कमी आई है। देशों के बीच आयात निर्यात कम हुआ है या रुक गया है और इन्हीं सब बातों का नतीजा है कि दुनिया में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। डॉलर के मुकाबले कई देशों की करेंसी गिरी है और इसलिए गरीब देशों की हालत ज्यादा खराब हो रही है। दरअसल यूक्रेन रूस युद्ध एक ऐसा वॉर जोन है जिसने दुनिया के सामने नई तरह की चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। एससीओ की बैठक में भी पीएम मोदी ने युद्ध से पैदा हुए हालात से निपटने का रास्ता भी दुनिया को दिखाया है। विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपरफूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में
हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।